रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रोशनी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा ज़ैदी, और ये मॉर्निंग शो करते वक्त मुझे यकीन है कि जो अमूमन ख़वातीन की सुबह है वो इस तरह से गुजर रही है कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और आप यकीनन इन तैयारियों में मसरूफ़ होंगी कि जो यूनिफॉर्म्स काम आ सके उनको ठीक ठाक करके जल्दी रख लिया जाए। बच्चों को जल्दी सुबह उठने की आदत दोबारा डलवाई जा रही है कि बहुत हो गई छुट्टियां, अब 1-2 दिन रह गए, स्कूल जाना है। और दीगर भी चीज़ें, तैयारियां भी चल रही हैं। यूनिफॉर्म्स छोटे हो गए तो उनके हवाले से भी चल रहा है, जूते छोटे हो गए बच्चों के। और बुक स्टॉल्स पर आप देखें, गहमा गहमी है कि बच्चों के स्कूल्स जो है वो दोबारा खुलने वाले हैं। हर साल ऐसे ही होता है। और फिर हम बच्चों की दीगर, जब स्कूल खुलते हैं तो उसके बाद उनकी पढ़ाइयों में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनकी ट्यूशन्स में मसरूफ़ हो जाते हैं। और फिर यही होता है, हमारी सुबह ऐसी ही होती है, सुबह बच्चों को तैयार करके भेजा, अपने घरों का काम किया, और उसके बाद जब बच्चे आए तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत उनके साथ माएँ भी आराम कर लिया करें। लेकिन क्या हमने अपने इर्द गिर्द ऐसी ख़वातीन देखी हैं कि जब पूरी दुनिया आराम कर रही हो और वो अपनी दोपहरों को किसी और के बच्चों पर कुर्बान कर रही हो, और माशाल्लाह जबकि अल्लाह ताला ने उनको ख़ुद भी साहिब औलाद किया हो, तो हम में से कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने बच्चों के अलावा किसी और के बच्चे का सोचती हैं, किसी ऐसे बच्चे का जिसको आपकी मदद की ऐसे वक्त में ज़रूरत है, और आप ऐसे इस तरह उस बच्चे के काम आए, एक बच्चे के नहीं कई बच्चों के काम आए, कि बाद में उन बच्चों की ज़िंदगियां बन जाएं, उनको तालीम दी जाती हो, उनकी तरबियत की जाती हो। मैंने अपने माशरे में शायद ही ऐसे किरदार देखे हों, ऐसे लोग देखे हों, लेकिन आज के मॉर्निंग शो में ये तमहीद मैंने इसलिए मान दी है कि आज के इस मॉर्निंग शो में हमारे साथ एक ऐसी मेहमान खातून है, एक ऐसी मेहमान शख्सियत है जिनको अमूमन मैं आयरन लेडी या एक कहानी खातून कहा करती हूँ। आयरन लेडी का मतलब, और हमेशा ये भी बताया कि कतई ऐसा नहीं हो सकता कि वो दिखने में कोई बहुत कामयाब, कोई सनतकार हो, कोई बिजनेस वूमन हो, बल्कि आयरन लेडी वो भी हो सकती है जो हालात के थपेड़ों को अपने रुख पर मोड़ कर लेकर चली जाए और लोगों के इतने काम आ सके। आज उन खातून से भी बातचीत रहेगी और दीन इस्लाम में खिदमत खल्क़ के हवाले से भी बातचीत रहेगी। और आप भी चाहें अपनी आवाज़ शामिल करना तो टेलीफोन उठाइए, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। SMS करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। आज खिदमत खल्क़ के हवाले से और दूसरों के लिए इस तरह के इसार के हवाले से जो मेहमान स्कॉलर हमारे पास हैं, जामिया कराची में दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, अरबिक लैंग्वेज और इस्लामिक स्टडीज़ में इन्होंने अपने कारहाय नुमाया भी अंजाम दी और माशाअल्लाह बहुत खूब तरीक़े से इस तदरीस के अमल में अपने फ़राइज़ निभा रही हैं। मेरी आज की मेहमान स्कॉलर हैं मोहतरमा प्रोफेसर जहां आरा लुत्फ़ी साहिबा, और उनके साथ मैंने जिस आयरन लेडी का जिक्र किया है उन भरी दोपहरों का, कि जब हम आराम कर रहे होते हैं तो इन्होंने बहुत सारे बच्चों के लिए, जबकि माशाल्लाह मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह ने ख़ुद भी साहिब औलाद किया था, लेकिन वो दर्दमंद दिल अमूमन माओं का जो अपने बच्चों के बाद किसी और की जानिब जा ही नहीं पाता, उन दोपहरों को कुर्बान करके इन्होंने दूसरों के बच्चों की, उन बच्चों की जिनको सहारे की ज़रूरत थी, तरबियत की ज़रूरत थी, उनको सहारा दिया, उनकी तरबियत की, उनको तालीम दी, और उनको इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज इस मकाम पर पहुँचे कि वो किसी न किसी जगह जो है वो अच्छे शोबे से वाबस्ता हैं, अच्छे रोज़गार से वाबस्ता हैं। तो मैंने ये चाहा कि आज के मॉर्निंग शो में इनको एज ए रोल मॉडल शामिल किया जाए। तो मेरी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत हमारी आयरन लेडी हैं मोहतरमा फरहाना कुतुब साहिबा। दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। दोनों की आमद का शुक्रिया। आपकी आमद का फरहाना साहिबा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, और यकीनन आप जैसी ख़वातीन जो हैं वो हमारे लिए मशाल राह भी हैं, हमारे लिए रोल मॉडल भी है। जहां लुत्फ़ी साहिबा से बात का आगाज़ करूँगी कि दीन इस्लाम में खिदमत खल्क़ का क्या मफ़हूम हमें लेना चाहिए या हम क्या समझ पाते हैं, और खिदमत खल्क़ जो है, क्या आपको ये लगता है कि फ़ी ज़माना हमारे अपने घरानों तक, हमारे अपने बच्चे तक महदूद होकर रह गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगी कि ये इतना इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक आज जो रखा है अपने प्रोग्राम का,
کہ جس کا فقدان ہمارے معاشرے میں ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے تو اس نے کوئی بھی زندگی کا گوشہ نہیں چھوڑا جس کے متعلق ہمیں ہدایات نہ دی ہوں. لیکن خاص طور پہ یہ امداد باہمی یا کہنا چاہیے سوشل ورک یا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کیا جاتا ہے اور اپنا وقت اور اپنا مال لگایا جاتا ہے اس کے اندر, اس کے لیے تو اسلام میں سمجھتی ہوں بیس ہی اس پر کرتا ہے. صحیح. کیونکہ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو وہ انفرادی بھی ہیں اجتماعی بھی ہیں, لیکن اس میں انفرادی طور پر جو اگر عبادت کرتا ہو آدمی اور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہو اس عبادت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادتوں کو قبولیت کا درجہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. یعنی ہمیں یہ بات قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے بھی پتہ چلتی ہیں. وہ ایک عورت کا واقعہ کس قدر مشہور ہے کہ اس کا تذکرہ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ایک عورت ہے کہ جو دن اور رات جو ہے نا عبادت میں لگی رہتی ہے, لیکن اس کا بہت ہی بدسلوکی کرتی ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, ملنے جلنے والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. اور ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ عورت جو ہے وہ فرض عبادات جو ہے وہ کرنے کے بعد, انجام دینے کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے, محبت کرتی ہے, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہے. حسن سلوک جو ہے وہ یہی چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے, اور اس عورت کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. تو یہ اتنی بڑی مثال ہے. اور پھر یہ کہ یہ میں اس حدیث پر غور کرتی ہوں تو مجھے اس میں یہ جو عورت کے حوالے سے آتی ہے یہ بات صاحب بے شک کہ وہ عورت, تو میں کہتی ہوں کہ عورتیں معاشرے کا جو ایک بڑا حصہ ہیں وہ اس کار خیر کے لیے انتہائی مناسب, یعنی انتہائی مناسب, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے جو معاشی ذمہ داریوں کو جو ہلکا کیا ہے اس کی بدولت ان کے پاس جو ہے وقت کا وافر مقدار میں ہونا پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں یہ کام کرنے کا موقع زیادہ میسر آتا ہے بنسبت مردوں کے. اس لحاظ سے اگر وہ, اور پھر دوسری بات یہ کہ عورت کے اندر جو دل رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرد کے مقابلے میں بہت ہی نرم ہے, اور اس کے اندر آبزرو کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے, آبزرویشن اس کا بڑا شارپ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمدردانہ اس کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں اور خصوصی طور پہ ممتا کا جو جذبہ ہے یہ اس کار خیر کے لیے بہت ہی بہت خوبصورت بات. اور اس